मालूम है कि हमारा जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, और जो ही 24 घंटे जो सबके पास हैं, चाहे वो अमीर है, गरीब है, चाहे वो कोई भी है, सबके पास वही 24 घंटे हैं और उन्हीं 24 घंटों को हमें मैनेज करना होता है। लास्ट वीडियो में हम सबने बात करी थी कि हम सबका जो टाइम है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसमें से कुछ टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में जो है शेयर करे थे कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करके अपने टाइम को बचाकर और अपने टाइम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में आज ये सेकंड वीडियो बनने जा रहा है, जिसमें कि हम और बात करेंगे कि और वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन कौन से आइडियाज़ हैं जिनको हम यूज़ करके अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बचा सकते हैं और अच्छी लाइफ अपनी इंजॉय कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में पहला पॉइंट आ जाता है हमारा कि उसमें हम एक 20-80 का रूल्स यूज कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट को ना, अपने टाइम को बचाने के लिए। आप ये देखकर चलिए कि आप जो टाइम अपना लगा रहे हैं जिस उसमें से कितनी प्रोडक्टिविटी आ रही है। मान के चलिए कि जैसे अगर हम देखते हैं ना हमारे चारों तरफ चींटियां हैं, वो भी भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, कुछ तो कर रही हैं, पर हम भी सुबह से शाम तक अगर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आ रही है। 80-20 का रूल कहता है कि आप जो है उस टाइप से काम कीजिए कि 20% जो है ना आप काम कर रहे हैं ना, उसका 80% आपके पास आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कि या फिर आप 80% अपना टाइम देकर 20% का आउटपुट ले रहे हैं, कि आप अपना कितना टाइम दे रहे हैं और उसमें से कितना आपके पास उसकी अर्निंग आ रही है या आप कितना बचा पा रहे हैं। लाइफ में नॉर्मली अगर हमें चलना है 80-20 के रूल से, तो हमें इस तरह से अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाकर मैनेज करना पड़ेगा किसी तरह से कि हम अपना 20% तो अपनी उस काम में लगाएं, बट उसमें से हम ना 80% हमारी आउटपुट निकले। बट कई बार होता क्या है, हम इसका उल्टा भी कर लेते हैं, हम अपना 20% लगाकर 80% आउटपुट निकालते हैं, बट उसी काम को ना फिर या तो दोबारा करने लगते हैं, रिवर्क करते हैं, या निखारने लगते हैं, या कुछ उसमें और इंक्रीमेंट करने लगते हैं, या उसको किसी तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो हमने 80% अपना टाइम बचाया होता है ना, उस 20% को इम्प्रूव करने के लिए ना फिर उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो आकर बात वहीं आ जाती है क्योंकि हमने उसकी अच्छे से प्लानिंग नहीं की है। तो आप ये देखिए, आज बैठिए, एक प्लानिंग बनाइए कि आपने जो 80% काम आप कर रहे हैं उसमें से क्या सिर्फ 20% ही आपकी आउटपुट आ रही है। तो एक इस तरह से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। दूसरा हम यूज कर सकते हैं कि ना, पार्किंसन का लॉ कई आपने सबने सुना होगा कि मोस्टली जब हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है ना, मान लीजिए सुबह सुबह का जो एक टाइम होता है एक हाउस वाइफ के लिए, कि उसको फटाफट से बच्चों को बस लेट ना हो जाए, उसको उसी टाइम में उनके लंच बॉक्स तैयार करने हैं, हस्बैंड को भी भेजना है ऑफिस, तो वो जो फटाफट से वो आधे घंटे 1 घंटे में सारे काम निपटाती है ना, वो उसमें से बहुत सारे काम अगर वही काम हम दिन में करने पड़े ना, तो वो बहुत सारा टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि हाँ, उस टाइम उसे पता होता है मेरे पास तो पूरा दिन पड़ा है काम करने के लिए, बट जब वो उन्हीं कामों को बहुत थोड़े टाइम में करना होता है ना, हमारा दिमाग उसी हिसाब से हमारे हाथ चलाता है, हमारा दिमाग चलाता है कि इस काम को फटाफट करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम पीरियड कम है। तो अगर हम लाइफ में पार्किंसन लॉ को लेके चलेंगे ना हर टाइम, कि मुझे फटाफट काम खत्म करना है, मेरे पास बहुत कम टाइम है, तब हम उस काम को फटाफट से कर पाएंगे, अदरवाइज हम सारा दिन एक ही काम को लेकर बैठे रहेंगे। ऐसे अगर हम देख के चलते हैं ना, मान लीजिए जब हमें कहीं छुट्टियों में जाना होता है ना, चाहे हम हाउस वाइफ हैं, ऑफिस जाते हैं या फिर वर्किंग है, जैसे भी हैं, तो हमारे पास जब पता होता है ना कि हमें अगले हफ्ते छुट्टियों में जाना, छुट्टियां बिताने के लिए जाना है और हमें हफ्ते 10 दिन की छुट्टियों में जाना है, तो हम अपने ऑफिस का काम, घर का काम, धोबी वाले का, बाइक का, सबका ऐसे मैनेज करके जाते हैं कि पैकिंग भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, सब कुछ करना है, और वो सारा काम ना हम लोग 3-4 दिन में फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि हमें वो फ्लाइट पकड़नी होती है, हम एक्साइटेड हो रहे होते हैं उस काम के लिए, वहाँ घूमने फिरने जाने के लिए। तो यहाँ पर वही रूल होता है कि जहाँ हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास एक्साइटमेंट है, तो हम उस बहुत बड़े काम को भी बहुत जल्दी निपटा लेते हैं। तो अपने टाइम को इस तरह से लेकर शेड्यूल बना के चलिए कि आपके पास हमेशा आप ये सोच के चलिए कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, तभी आप अपने काम को टाइम से पहले या टाइम पर कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा दिमाग बहुत रिलैक्स मांगता है, कर लेंगे तो वो कर लेंगे कभी नहीं आता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट आता है कि आप जब भी काम कर रहे हैं ना, शुरू कर रहे हैं, आप देखिए आपका उस काम को करने के लिए प्राइम टाइम कौन सा है। क्योंकि ना दिन भर में हमारी सबकी एनर्जी ना कभी लो होती है, कभी अप होती है, कभी हम डाउन होते हैं, कभी हम खुश हो रहे होते हैं, कभी हम उदास हो रहे होते हैं, अभी मेरा मूड नहीं है। तो हर टाइम में ना आप ये देख के चलिए कि
आपके आपकी एनर्जी किसी काम को करने के लिए कितनी कितनी एक्साइटेड है। मान लीजिए कि आपको खाना बनाना है, और जैसे कि मेरे साथ होता है, अगर मुझे खाना बनाना है, लंच बनाना है, ऑफिस भी जाना है, तो मैं सुबह सुबह मैं वो काम के में चाहे 2 सब्जी बना लूँ, खाना बना लूँ, फटाफट से बन जाएगा आधे घंटे में, क्योंकि उस टाइम एनर्जी होती है, आप फ्रेश होते हैं, आपके पास कोई बाहर की टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप अकेले हैं, फटाफट आप सारा काम निपटा लेते हैं। आप भी अपना वो एक प्राइम टाइम देखिए कि आपको अगर स्टडी करनी है, अगर ऑफिस का काम करना है, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, या फिर घर का कुछ काम करना है, तो वो कौन सा एक ऐसा स्पेशल टाइम है जिसमें आप अपनी फुल एनर्जी फील करते हैं और आप उसको उस टाइम पे कर लेंगे, तो पूरा दिन आप रिलैक्स रहेंगे। बट अदरवाइज ना हम सारा दिन सिर्फ सोचते रहते हैं, और कभी हमारा मूड नहीं होता है, कभी हम आलसी बन जाते हैं, कभी हम कुछ हो जाते हैं, तो वो हमारा टाइम जो है ना सारा ऐसे ही निकल जाता है। नेक्स्ट आता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखिए। जब हम डिसिप्लिन में होते हैं ना, तो हमें लगता है हमें टाइम से खाना है, टाइम से एक्सरसाइज करनी है, टाइम से अपने काम खत्म करने हैं, तो हम सारा काम अच्छे से कर लेते हैं। बट अगर हमें पता है कि हमारे को कभी भी मूड होगा तो हम कर लेंगे, तो वो काम कभी टाइम से खत्म होगा ही नहीं। आप चाहे कोई छोटा प्रोजेक्ट लें, बड़ा प्रोजेक्ट लें, चाहे वो घर का काम हो या स्टडी का काम हो। ऑन एन एवरेज ना एक रिसर्च से पता लगी, ऑफिस में एक एम्प्लॉय ना 30 मिनट अपने सिर्फ इसी चीज में लगाता है कि फाइल में पेपर्स कहाँ रखे हैं। क्योंकि हम लोग ना इनडिसिप्लिन होकर, आलसी होकर ना हर चीज को यहाँ वहां फेंक देते हैं, यहाँ वहां रख देते हैं। बट होता क्या है कि जब हमें उस चीज की जरूरत होती है ना, तो हम लोग उसको पूरा टाइम ढूंढते रहते हैं, यहाँ वहां हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। बट जब वो मिलती है ना वो चीज, वो वहां मिलती है जहां उस चीज को नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपको एक पेन चाहिए ना, तो आप हर जगह ढूंढ लेंगे पेन कहाँ पर है, पेन कहाँ पर है, बट वो मिलेगा नहीं, और वो वहां मिलेगा जहां उसको नहीं होना चाहिए, वो किसी ड्रॉर में अंदर घुसा हुआ होगा, क्योंकि हम उसको बहुत ज्यादा ही संभाल देते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में उस हर पेपर को, हर चीज को अगर साथ के साथ समेटते जाएंगे, अपने उस आलस को डिसिप्लिन में रहकर निकाल देंगे, तो हम अपनी उस जो वेस्टेज ऑफ टाइम हम कर रहे हैं ना लाइफ में, उसको छोड़ देंगे। और इसी इनडिसिप्लिन के चक्कर में ना हम लोग कई बार आलस की वजह से ढंग से खाते नहीं है, ढंग से सोते नहीं है, और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, और जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा वो बहुत सारा टाइम जो है वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखिए, डिसिप्लिन बना के रखिए, जिससे कि आप बहुत सारे और एक्स्ट्रा काम कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है कि आपने अपना टाइम टेबल बना के चलिए, कि आप कुछ दिन, आप हफ्ते 10 दिन तक ना आप डेली लिखिए। तो आपने मोबाइल में सबके पास कैलेंडर में डेट टाइम भी लिखा होता है, आप उसके 6 बजे ये किया, 7 बजे ये किया, 8 बजे ये किया, इतने से इतने ऑफिस गया, इतने बजे से इतने बजे मैंने बुक रीडिंग करी, या मैंने कुछ खेला, या मैंने टीवी देखा, या मैंने किचन में काम किया, या मैंने खाली बैठा। कुछ भी काम है जो अगर हम उसको टाइम टेबल में लिख लेंगे ना, तो हफ्ते 10 दिन के बाद जब हम देखेंगे ना कि उसमें से हम कितना टाइम या तो वेस्ट कर रहे हैं, या फिर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और फिर भी हमें पता नहीं लगता कि हमारे 24 घंटे कहाँ गए। तो आप एक छोटा सा ये काम करके देखिए, प्रैक्टिस की, आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाइए। नेक्स्ट कीजिए कि आप अपने आप को बिजी रखिए। कई बार ना हम लोग सोचते हैं कि मैं ना ये काम तो करूंगा, बट जब मेरा मूड होगा ना मैं तब करूंगा, मैं वीडियो तो बनाऊंगा, बट अभी मेरा ना मूड नहीं है, अभी मेरे को अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो जब भी आपने कोई बड़ा काम करना है, कोई भी अच्छा काम करना है, अपने मूड पर डिपेंड मत रहिए। जो भी सक्सेसफुल हुए हैं इस लाइफ में, इस दुनिया में, आपके आसपास जो भी बड़े लोग पहुंचे हैं उस मुकाम पर जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उन लोगों ने कभी अपने मूड पर डिपेंड रहना नहीं सीखा है कि मैं आज ये करूंगा, मैं कल वो करूंगा, आज मूड नहीं है कल करेंगे, परसों करेंगे, आज बारिश है, आज तो गर्मी है, आज तो बुक्स बहुत ज़्यादा हैं, आज तो रिवीजन नहीं करनी है, आज हम पिक्चर देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो हमें बिजी रख लेती हैं, अपने हमारे मूड को डिस्टर्ब कर देती हैं। तो जब हम अपने मूड के नौकर बन जाएंगे ना, तो फिर हम शायद नौकर ही रहेंगे सबके। अगर हम अपने मूड को हमारा नौकर बना लेंगे कि हम मूड के हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारा मूड हमारे हिसाब से चलेगा, तो हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप अपने मूड पे डिपेंड मत रहिए, अपने आगे देखते जाइए आपको करना क्या। नेक्स्ट आ जाता है कि आप अपनी एबिलिटी बढ़ाते रहिए, आप अपनी नॉलेज गेन करते रहिए कि किस काम को हम किस तरह से जल्दी कर सकते हैं, किस काम को नई नई चीज़ें सीख कर। यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सीख कर जिस भी फील्ड में आप कुछ करना चाहते हैं,
जरूरी नहीं है कि हर काम हम खुद करें और गलतियां करें और फिर सीखें। हम दूसरों की गलतियों से भी सीख कर आगे निकल सकते हैं, और जब हम दूसरों की गलतियों से सीख कर आगे निकलते हैं तो हम अपना वो टाइम बचा सकते हैं जो उन्होंने वेस्ट किया है। तो हम यूट्यूब से, बुक से, किसी भी चीज़ से ना वो चीज़ सीख सकते हैं कि हम अपना टाइम किस तरह से बचा सकते हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये हमें खुद से ही देखना पड़ेगा कि हम अपने टाइम को किस किस तरह से मैनेज कर कर बचा कर चल सकते हैं, ताकि हम नई चीज़ें सीख सकें, नई तरक्की कर सकें और लाइफ में जो चाहते हैं उसको पा सकें। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे। ठीक है।